तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली सुबह 11 बजे यहाँ पर हिंदी साहित्य का जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जा रहा है, जो कि आपके बड़े एग्जामों के लिए टीजीटी, पीजीटी, सुपर टीजीएस, केवीएस हो गया, बीपीएससी हो गया आदि एग्जामों के लिए ये बहुत ही रामबाण आपका वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे भारतीय हिंदी युग। तो आधुनिक काल का कुछ आपका 10 से 15 मिनट का पहले स्टार्टिंग में आधुनिक काल होगा, है ना, जिसके विस्तार में बहुत ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आधुनिक काल का नाम कैसे पड़ा, आधुनिक काल है क्या, है ना। तो इसकी कभी कभी थ्योरी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए आ जाती है। जैसे आप लोग एमए वगैरह करते हैं तो उसमें आपकी थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर बता दिया है। और साथ में यहाँ पर भारतीय हिंदी युग का पूरा थ्योरी है और भारतीय हिंदी युग की पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है, यानी पूरा का पूरा देखा जाए तो आपका भारतीय हिंदी युग पूरा कंप्लीट होगा। और आधुनिक काल की जो स्टार्टिंग है, आपके बेस है स्टार्टिंग, वो चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी अब आपको डेली यहाँ पर देख सकते हैं ये भारतीय हिंदी युग के बाद द्विवेदी युग आएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे करके आपका सिलेबस खत्म हो रहा है, ठीक है। सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं, हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है आधुनिक काल का अर्थ है वर्तमान समय या हाल फिलहाल का जो समय है, यानी जो पुराने या मध्यकाल के बाद आता है। और हिंदी साहित्य में या आमतौर पर देखा जाए तो 19वीं शताब्दी के मध्य लगभग आपके 1850 ईस्वी से शुरू होकर वर्तमान समय तक आपका फैला हुआ है, जिसमें खड़ी बोली का विकास और गद्य पद्य में जो आपके विचारों का जो समावेश हुआ है ये आपको देखने को मिलेगा आपके आधुनिक काल में। इसमें देखा जाए तो आपके भारतीय हिंदी युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद आदि प्रमुख युग आपको पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पर देखा जाए जो आधुनिक काल है इसका हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है, तो देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में यह वह काल है जो रीत काल के बाद 19वीं सदी के मध्य में से इसकी शुरुआत होती है, जब ब्रजभाषा की जगह, यानी अब देखा जाए जब आधुनिक काल पहुंचे हैं तो आधुनिक काल में क्या होता है कि ब्रजभाषा की जगह अब कौन ले लेता है, तो आपकी खड़ी बोली ने यहाँ पर ले लिया है और गद्य का विकास हुआ है, जिसमें आपके भारतीय, द्विवेदी, छायावादी, प्रगति युग आपके शामिल होंगे। यहाँ पर शॉर्टकट में अगर हम आपसे बात करें कि सर आधुनिक युग की जो परिभाषा है यानी आधुनिक काल की परिभाषा है तो आपकी क्या है, तो हम लोग कहेंगे आधुनिक काल एक ऐतिहासिक और साहित्यिक अवधि है जो कि नवीनता, समकालीनता और बदलते विचारों को दर्शाती है, जो कि पुरानों से क्या है बिल्कुल है, ये पुराने से क्या है बिल्कुल आपकी अलग है। यानी आधुनिक का मतलब ही क्या हो गया, नया हो गया, है ना। तो ये आपके शॉर्टकट में आपकी थ्योरी है। यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट दिया गया है कि हिंदी साहित्य में जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो यह शब्द क्या होता है, नवीन भाव चेतना का वाहक बन जाता है। डॉक्टर नगेन कहते हैं कि जो आधुनिक शब्द है इसको हम दो शब्दों में यानी दो अर्थों में यहाँ पर बोधक माना गया है। पहला अर्थ मानते हैं मध्यकाल से भिन्नता, दूसरा आपका होता है नवीन अहलोक दृष्टि, यानी मध्यकाल से क्या हो रहा है, भिन्न हो रहा है, नवीन चीजें आ रही है, नई प्रवृत्ति, नई सोच हो गया, वैज्ञानिक का समय आ गया, नई चेतना आपकी उमंग हो रही है। वहीं पर देखा जाए जो आपका नई यह लोक, ये मतलब होता है इस लोक में जो आपको वर्तमान में चल रही है उसके बारे में यहाँ पर दृष्टिकोण यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो गद्य में अनेक नई विधाएं उभरती हैं, है ना, जैसे आपकी जीवनी है, कथा है, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्राव्रत, रिपो जो तार्ज है, ये सब जो चीजें आती हैं वो आपके गद्य में नई नई चीजों का उद्भव होता है। यहाँ पर आते हैं सर जी अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद, यानी हम देखते हैं कि आधुनिक काल में कई ऐसी आपकी समस्याएं आई और आधुनिक काल में देखा जाए जो आपके आधुनिक काल का विकास हुआ वो कई हिसाब से हुआ। यानी देखा जाए तो जैसे यहाँ पर अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद नया आर्थिक स्वरूप हो गया, शिक्षा का पश्चिमीकरण हुआ, यातायात के साधनों का विकास होता है, मशीनीकरण होता है, बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हो जाता है, पश्चिमी साहित्य से संपर्क हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब अंग्रेज लोग आते हैं, है ना, तो क्या होता है उनके साहित्य से हमारे साहित्य का क्या होता है, एक प्रकार से मैचिंग होती है और एक नई सभ्यता का क्या होता है, उदय होता है। धर्म और समाज में भी आपके आंदोलन देखने को मिलते हैं। आपके जो परिवेश है, परिवेश में देखा जाए थोड़ा जागरूकता बढ़ती है, सतर्कता बढ़ती है और विद्रोह का भी यहाँ पर क्या होता है, शुरुआत आपकी हो जाती है। ये सभी चीजें आपकी हैं। साथ में हमने कहा है कि आप लोग हिंदी साहित्य की बेस्ट से बेस्ट तैयारी आप सिर्फ 99 रुपए में कर सकते हैं। आपने यहाँ पर बहुत किताबें पढ़ा होगा, बहुत चैनल में देखा भी होगा, लेकिन हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं बिल्कुल सॉलिड दे रहे हैं। बिल्कुल देखा जाए तो आपको ऐसे ही आपको तैयारी आपकी होती है और ऐसे ही आपको पेपर भी यहाँ से आपके बनते हैं। तो हमारे हिंदी साहित्य के नोट्स में वो जो सुविधा दी गई है, तीन प्रकार की नोट्स से दी गई है। हमारा ऐप है देव जी के ट्रिक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
उससे आप क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर ये हिंदी साहित्य की पीडीएफ परचेज करिएगा, ठीक है ना। बाकी आपको डेली हमारे यहाँ पर संडे को यहाँ पर क्या होती है, संडे को हिंदी साहित्य की ही क्लास होती है, सुपरफास्ट रिवीजन, उसकी भी पीडीएफ यहीं पर आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि जो आपने पढ़ा ढेर सारे कारण, है ना, इन कारणों के फलस्वरूप क्या होता है, आधुनिक काल का प्रारंभ की जो पृष्ठभूमि है वो आपकी तैयार होती है। यहां पर देखा जाए तो इस काल में राष्ट्रीय भावना का भी विकास होता है। इसके लिए श्रृंगारी जो ब्रजभाषा है इसकी अपेक्षा क्या होता है, खड़ी बोली ज्यादा समझी जाती है। समय की प्रगति के साथ साथ गद्य और पद्य दोनों रूप में खड़ी बोली का पर्याप्त विकास हुआ। भारतेंद्र जो आपके हैं, साथ में हरिश्चंद्र और साथ में बाबू जो अयोध्या प्रसाद खत्री हैं, इन्होंने खड़ी बोली के दोनों रूपों को सुधारने में महान प्रयत्न किया। यानी बाबू हरीश जो आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र आते हैं, साथ में बाबू अयोध्या संघ जो अयोध्या प्रसाद खत्री हैं, इन्होंने खड़ी बोली के दोनों रूपों को सुधारा बड़े अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा प्रयास किया। इन्होंने अपनी सर्वोत्तमुखी प्रतिभा द्वारा हिंदी साहित्य की सम्यक संवर्धना किया है। यहाँ पर देखा जाए तो इस काल के आरंभ में राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, रामचंद्र शुक्ल आदि ने यहाँ पर देखा जाए तो ब्रजभाषा काव्य की रचना किया। यानी स्टार्टिंग में देखा जाए तो ये जो आपके कवि हैं, इन्होंने ब्रजभाषा काव्य की रचना किया। इसके उपरांत भारतेंद्र जी ने गद्य का समुचित विकास किया और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने गद्य को एक प्रांजल रूप प्रदान किया। इनकी जो आपका सत्प्रेरणाओं से अन्य जो लेखक हुए, है ना, कवि हुए, उन्होंने अनेक भांत की काव्य रचना किया। इसमें मैथिली शरणगुप्त, रामचरित उपाध्याय, नाथुराम शंकर, लाला भगवान दीन, नरेश त्रिपाठी इत्यादि जो आपके दिए गए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत योगदान दिया, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिलता है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रभाव से हिंदी काव्य में भी स्वच्छंद यानी अतुकांत छंदों का भी प्रचलन शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर आधुनिक काल की कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताओं का जो प्रभाव पड़ता है, यानी ऐतिहासिक जो आपकी परिवर्तन हुए, जैसे आपका पुनर्जागरण, धर्म सुधार, वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति जैसे बड़े आंदोलनों का दौर यहाँ पर चालू होता है। समाज में बदलाव यानी सामाजिक बदलाव होता है, रूढ़वादिता से मुक्ति मिलती है, व्यक्तिवाद, शहरीकरण और मानव अधिकारों पर आपका जोर होता है। तकनीकी प्रगति यानी तकनीकी के क्षेत्र में बात करते हैं तो संचार प्रौद्योगिकी में तीव्रता के साथ विकास होता है, जिसने जीवन को बदलने का पूरा यहाँ पर प्रयास किया। यहाँ पर देखा जाए साहित्य विकास में जो आपका भारत है, हर चीज में आपका विकास हुआ। जब साहित्य विकास में बात करते हैं भारत में, तो यहाँ पर देखा जाए तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इसकी शुरुआत यहाँ पर किया, यानी भारतेंद्र हरिश्चंद्र से इसकी शुरुआत मानी जाती है। यहाँ पर देखा जाए गद्य में जैसे आपकी कहानी है, नाटक है, पत्रकारिता है और खड़ी बोली का यहाँ पर विकास होता है। साहित्य का विषय जो आपका होता है वो यथार्थवादी हो गया है, जिसमें देश विदेश की घटनाओं और समाज की समस्याओं का चित्रण होने लगा था। यानी आधुनिक काल में जो आधुनिक शब्द हमने दिया है, आधुनिक काल के बारे में इतने डिटेल से आपको बताया, तो आप समझ गए कि आधुनिक काल का मतलब है क्या। अब आते हैं सर जी यहाँ पर पॉइंट में अपने हिंदी साहित्य में कि सर आधुनिक काल का वर्गीकरण करते हैं। यानी आधुनिक काल को विशाल और बरगदमयी व्यक्तित्व बनाने वाले कवियों और लेखकों को ध्यान में रखते हुए और उनका अध्ययन करने की जो सुविधा है उसको हम निम्न भागों में बांट देते हैं। यानी जो आधुनिक काल है इसको हम लोग गद्य काल भी कहते हैं। इसका समय जो आपका है वो आपके 1900 से अब तक का माना जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आधुनिक काल का वर्गीकरण में से देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर भारतेंद्र युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावादी हो गया और छायावादोत्तर युग हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो भारतेंद्र युग की थोड़ी सी झलक देखते हैं। बाकी यहाँ पर देखा अलग अलग टॉपिक आपको मिलेंगे अच्छी तरीके से डिटेल से और आप PIQ के साथ। यहाँ पर देखा जाए सर जो आपका भारतेंद्र युग है तो इसमें भारतेंदु का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। यानी हम कह सकते हैं भारतेंद्र युग का जो नामकरण है वो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। बात आती है द्विवेदी युग की, तो द्विवेदी युग में देखा जाए तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस काल का नाम द्विवेदी युग पड़ा था। आते हैं सर जी छायावादी युग में, तो युग के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद हो गया, यानी विभिन्न मतभेद आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो छायावादोत्तर युग को हम लोग शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो काव्यखंड छायावादोत्तर युग में हिंदी काव्यधारा बहुमुखी आपकी हो जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपके भारतेंद्र युग की अगर हम बात करते हैं तो भारतेंद्र युग का जो समय है लगभग 1850 से 1900 ईस्वी मानते हैं। और भारतेंद्र युग में जैसे आपके महत्वपूर्ण लेखक पूछ लेता है कि कौन से कवि रहे हैं, तो यहाँ पर देखा जाए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी और अंबिका दत्त व्यास, ये भारतेंद्र युग से आपकी रिलेटेड होते हैं। इसके बाद देखा जाए द्विवेदी युग जो कि 1900 से लेके 1920 का समय आता है। इसमें से देखा जाए तो आपके मैथिली शरणगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी। एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है
कि हाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग से हैं, तो आपने भारतेंदु लगा दिया क्योंकि उनका नाम है। अगर पूछे कि अंबिका दत्त व्यास हैं ये किस युग से हैं, तो आप सीधा बोलेंगे कि भारतेंदु से हैं, और वो तभी बता सकते हैं जब आपको पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, आपका दिया है छायावाद युग। छायावाद युग का समय है, देख सकते हैं 1920 से लेकर 1935 ईस्वी तक आपका है। और इसमें देखा जाए छायावादी के चतुर्थ स्तंभ कहे जाने ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जाने वाले, यहाँ पर देखा जाए जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रन पंत और साथ में महादेव वर्मा, इनको छायावाद का चतुर्थ स्तंभ भी कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं छायावादोत्तर युग, जो कि समय है यहाँ पर देखा जाए तो आपका 1336 से आपके 1947। छायावादोत्तर में देखा जाए माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधर सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, ये छायावादोत्तर यानी आपके यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो आपके शुक्लोत्तर युग हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इसी के साथ इसी कड़ी में यहाँ पर आते हैं प्रगति युग, प्रगतिवादी युग, जो कि आपके 1336 ईस्वी से है। यहाँ पर नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह। और इसके बाद देखा जाए तो प्रयोगवादी युग, जो कि आपके 1943 से। यहाँ पर देखा जाए तो आपके अज्ञेजी हो गया, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भरत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर। यानी ये देखा जाए तो आपकी एक पृष्ठभूमि है जो आप लोग आधुनिक काल यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और मिलता है, नई कविता। नई कविता जो आपको मानते हैं वो आपके 1951 से लेके अब तक का समय मानते हैं। नई कविता में देखा जाए तो रघुवीर सहाय हो गया, धरवीर भारती हो गया, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह हो गया और भवानी प्रसाद मिश्र, ये नई कविता में आपके आ जाते हैं। यहाँ पर आते हैं सर जी कुछ थोड़ी सी और भी पॉइंट आपके बचे हैं, फिर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सन 1950 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की आरंभिक तिथि मानी जाती है, और यह तिथि आधुनिक साहित्य के महान प्रवर्तक जो आपके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म तिथि भी है। अधिकांश विद्वानों ने इस काल को, याद रखिएगा, आधुनिक काल का नाम दिया है, यानी अधिकांश विद्वानों ने क्या दिया है, इस काल को आधुनिक काल नाम यहाँ पर दिया है। देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन आ गया है जिसको आपको सॉल्व करना है। आपसे कह रहा है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी जाना जाता है, तो सभी साथी यहाँ पर जवाब देंगे कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी जानते हैं। यानी सर ये आपका कौन सा काल है, तो आप कहेंगे सर इसको गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। यानी हमने कहा इसको स्वतंत्रात्र यानी स्वतंत्र जो काल होता है वो कहते हैं, गद्य काल भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा है ना। यानी गद्य काल जो कहा है वो किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहकर पुकारा है, साथ ही याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों ने क्या अभिधान किया है, यानी क्या नाम दिया है। तो हमने कहा जब सर जी आपसे अधिकांश लगा देता है तो आपके क्वेश्चन में परिवर्तन ये देखने को मिलता है कि आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है सर जी क्या, अधिकांश होता है तो आपके आधुनिक काल हो जाता है। यानी हमने कहा सर 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव होता है। जो पाश्चात्य संस्कृति है, साहित्य है, विचार हैं, उनके संपर्क से हमारे जो साहित्य में उसके संघर्ष की चेतना आपकी शुरुआत हो जाती है, नई लहर दौड़ने लगती है ना, जिसको हम लोग पुनर्जागरण काल कहने लगते हैं। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर जी रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से जाना है। यहाँ पर देखो अभी आपको बताया गया था कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या नाम दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर गद्य काल हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर इन्हें ब्रजभाषा का काव्य का अंतिम प्रवण कवि भी माना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात करते हैं तो इनका जन्म जो आपका है 1866 ईस्वी में वाराणसी में, और मृत्यु जो आपकी हुई थी वो आपकी हरिद्वार में हुई थी। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय आपके कवि रहे हैं। सतसई पर लिखी गई जो इनकी टीका है वो आपकी बिहारी रत्नाकर है और अपनी अर्थता में बेजोड़ आपकी है। यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट आपका बनता है सर जी, क्या बनता है कि रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों ही रसों में रचना यहाँ पर किया है। साथ ही यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो इन्होंने अंग्रेजी कवि एक थे आपके पोप, है ना, इन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के यहाँ पर देखा जाए अस्से आन क्रिटिज्म का रोला छंदों में समालोचना दर्शन नाम से अनुवाद किया। रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। सन 1930 में रत्नाकर जी कलकत्ता से हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी यहाँ पर हुए थे। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी एक पॉइंट बनता है कि रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगा अवतरण, काल काशी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक तथा फुटकर रचना देखने को मिलती हैं ये रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में। यहाँ पर सर जी एक क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन कवि इनमें से कौन है। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन कवि इनमें से आपके हैं कौन, बता सकते हैं, तो आप कहेंगे जी सर बता सकते हैं। अभी एक नाम लिया था आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन कवि आपके माने जाते हैं। जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
कि इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति आपको छांटना है। अभी अभी आपको बताया गया कि जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है वाराणसी में इनका जन्म होता है, मृत्यु आपकी 1932 में हरिद्वार में होती है। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि रहे हैं और सतसई पर इन्होंने टीका भी लिखा था बिहारी रत्नाकर। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो उद्धव शतक इन्होंने ब्रजभाषा में लिखा है। तो सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो इनमें से कह रहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति आपकी कौन सी है। तो हमने आपको क्या बताया, आपको बताया सर ब्रज उद्धव शतक। और ये उद्धव शतक कौन सी भाषा में है, तो आपके सर ये आपकी है ब्रज भाषा में। किस भाषा में है सर, ये ब्रज भाषा में है। और ये सर जी आपके 1929 में, कितने में सर जी, आपके 1929 में आपकी लिखी गई थी, है ना। ये जो एक काव्य है, एक अनूठा ग्रंथ है जो एक और अपने आप में एक प्रबंध काव्य की तरह जाता है, दूसरी ओर मुक्तक की तरह जाता है। यानी आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है। आपने कहा सर आपने तो पहले ही सब कुछ यहाँ पर बता ही दिया है। यानी हमने कहा सर ये जो आपका रत्नाकर है, यानी रत्नाकर के द्वारा उद्धव शतक है, ये कौन सी भाषा में, तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी ब्रज भाषा में है। ऑप्शन नंबर आपका बी इस पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उद्धव शतक में जो आपके छंद है वो आपके कितने हैं, बता सकते हैं। यहाँ पर देखो जो आपका उद्धव शतक है इसमें छंदों की संख्या पूछ लिया है। तो इनमें से छंदों की संख्या 118 है। याद रखना है कितनी है, तो वहां पर 118 है दोस्तों, याद रखना है 118 है ना। जो कि उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की एक प्रसिद्ध कृति मानी जाती है, जो कि एक भ्रमर गीत परंपरा का एक काव्य भी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि रत्नाकर के द्वारा जो गंगा अवतरण है किस छंद में लिखा गया है। रत्नाकर के द्वारा गंगा अवतरण जो है वो किस छंद में लिखा गया है, तो साथ ही ये आपके रोला छंद में है। किस में है, तो आपके रोला छंद में है, यहाँ पर याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने बताया था कि 1930 में रत्नाकर कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी चुने गए थे। रत्नाकर श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं यहाँ पर किया है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे दिया गया है कि उद्धव शतक की हमको लिख्यू है कहा, हमको लिख्यू है कहा, हमको लिख्यू है कहा, कहन सबे लगी में जो पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध हो रहा है। यानी इसमें बार बार पुनरुक्ति हुई है, ये पुनरुक्ति हो रही है भाव की। सर जी किसकी हो रही है, यहाँ पर कहेंगे सर ये है भावोत्कर्ष आपका हो जाएगा, भावोत्कर्ष हो जाएगा। यानी देखा जाए ये जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है, तो आपकी जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो उद्धव शतक है तो उद्धव शतक से लिया है। यानी उद्धव का ब्रज जैसे ही पहुंचते हैं गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम संदेश को पाने के लिए बहुत उत्कंठित हो जाती हैं, अकुलाने लगती हैं, यानी अकुलता व्याकुलता से दौड़ पड़ती हैं और अपने भावों को प्रतीक के माध्यम से दर्शाती हैं, यानी अपने भावोत्कर्ष का प्रतीक बताती हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सर, सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आधुनिक काल यानी इसको गद्य काल कहते हैं और इसका जो समय होता है 1900 से लेकर अब तक आपका है। तो जब आधुनिक काल का वर्गीकरण करते हैं तो आपके देखा जाए तो ये आपके 4 भागों में टूट जाता है, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और आपका छायोदत्तर युग। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, भारतीय युग को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे और नोट्स भी आप लोग बनाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है भारतीय युग जिसको कहते हैं पुनर्जागरण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जो नाम है वो सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया था। यानी हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल है ना, इसका जो नाम दिया है सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया है कि सन 1850 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की आरंभिक तिथि आपकी मानी जाती है। यानी जो आधुनिक काल को मानते हैं वो कहाँ से मानते हैं, 1850 से। अब ये 1885 क्यों मानते हैं, इसका कारण भी आप दे सकते हैं कि यह जो तिथि है वो आधुनिक साहित्य के जो महान प्रवर्तक हैं यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है, ये जन्म तिथि आपकी है। अधिकांश विद्वानों ने इस काल को आधुनिक काल का नाम भी अभिहित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है रेनेसां यानी नवजागरण या पुनर्जागरण जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी साहित्यकार जिनका नाम है यहाँ पर मिसेटे ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यहाँ पर किया था। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण और 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण यहाँ पर कहा है। यानी थ्योरी पढ़ने के बाद एक भी प्रश्न आपके छूटेगा नहीं, इसलिए हम आपको इतनी थ्योरी आपको कवर करा रहे हैं, वो इतना पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर देखा जाए सर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो डॉक्टर रामविलास शर्मा है इन्होंने हिंदी नवजागरण को 2 हिस्सों में यहाँ पर किए हैं। यानी 2 हिस्सों में पहला आपका है लोक जागरण जो कि भक्ति आंदोलन और दूसरा आता है नवजागरण जो कि हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल कहते हैं। पढ़ते हैं और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे। सर ये डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषता का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचना करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। यानी देखा जाए तो पांडे जी लिखते हैं कि जो रामविलास शर्मा हैं ये हिंदी नवजागरण और उनके जो साहित्य की विशेषताएं हैं जैसे सशक्त हो गया, स्वतंत्र हो गया या प्रामाणिक विवेचन आपका है, इसका करने वाले पहले व्यक्ति आपके हैं रामविलास शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि डॉक्टर राम
स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि पुनर्जागरण दो जाति संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न एक आपकी रचनात्मक ऊर्जा आपकी है। यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के जो प्रवर्तक हैं या पितामह हैं वो आपके कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, देखा जाए तो आपकी भारतेंदु से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनना शुरू। इसके पहले भी आपको बनेंगे, ऐसा नहीं कि ना बने। याद रखिएगा, हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह कौन कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न विद्वानों के अनुसार भारतेंदु युग का काल निर्धारण किया गया है। यानी जैसे यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो मिस्र बंधु हैं ये कहते हैं कि 1869 से लेकर 88 तक इसको बोला जाता है वर्तमान काल। वहीं पर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो 1868 से लेकर 93 तक का समय है ये नई धारा का प्रथम उत्थान आपका है। राम कुमार वर्मा देखा जाए तो भारतेंदु युग को ही यहाँ पर देखा जाए 1870 से लेकर 1900 में ये आधुनिक काल का है, यानी राम कुमार वर्मा ने। वहीं पर देखा जाए सर जी आपके सामने एक पॉइंट और भी आपका है कि जो केसरी नारायण शुक्ल हैं है ना, इनका समय आपका इतना है, और रामविलास शर्मा है, ये लोग क्या कहते हैं, नवजागरण। तो क्वेश्चन आपके बनता है आधुनिक काल यानी जो भारतेंदु युग है, आधुनिक काल आपके राम कुमार वर्मा, और वहीं पर रामविलास शर्मा ने यहाँ पर नवजागरण, और जो आपका वर्तमान काल है वो आपके मिस्र बंधु। ठीक है, जब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि यहाँ से ही पूरे क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं और इन्हें ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि माना गया है। याद रखिए, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्हें ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि माना गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात करते हैं तो इनका जन्म होता है कब, 1866 में वाराणसी में, और इनकी जो मृत्यु होती है वो आपके हरिद्वार में होती है 1932 में। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि रहे हैं, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात करते हैं तो इनके प्रिय कवि आपके बिहारी रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके बिहारी सतसई पर लिखी गई इनकी जो टीका है बिहारी रत्नाकर, यानी हमने कहा है बिहारी सतसई, तो ये आपके बिहारी के हैं, लेकिन बिहारी रत्नाकर जो आपकी है ना ये इन पर टीका लिखा है, यानी इस पर यहाँ पर देखा जाए इन्होंने भी लिखा है बिहारी रत्नाकर से, यहाँ पर लिखा है कौन, तो आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है कि रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचना किया है। याद रखिए, जो आपके रत्नाकर हैं ये श्रृंगार और वीर दोनों ही रसों में रचनाएं किया है, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो सर आपसे दिया गया है कि इन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के एस्से ऑन क्रिटिज्म का रोला छंदों में समालोचना दर्शन नाम से अनुवाद किया है। यानी अंग्रेजी के कवि हैं पोप, इनका एक था एस्से ऑन क्रिटिज्म, इसका क्या किया है इन्होंने रोला छंद में समालोचना दर्शन नाम से अनुवाद किया है। यहाँ पर देखा जाए रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके 1930 में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी बने थे। तो याद रखना है जो आपके रत्नाकर हैं ये 1930 में क्या होते हैं, कलकत्ता में जब हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ वहाँ के सभापति भी आपके नियुक्त किए गए थे। यहाँ पर देखा जाए तो भारतेंदु कृति दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, भारतेंदु कृति दिया गया है विजयनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना के विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। यानी यहाँ पर भारतेंदु ने एक लिखा है, रचना इनकी है विजयनी विजय वैजयंती। ये जो आपकी कविता है मिस्र में क्या था, जो भारतीय सेना थी इसने विजय प्राप्त किया था तो उसमें यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर देखा जाए तो रत्नाकर के काव्यों में जैसे आपका हिंडोला है, हरिश्चंद्र आपका है, उद्धव शतक है, गंगा अवतरण है, कल काशी है, श्रृंगार लहरी है, गंगा विष्णु लहरी है, रत्नाष्टक है, वीराष्टक है और फुटकर रचनाएं देखने को मिलती हैं। ये रत्नाकर की जो बहुत पूछी जाती हैं रचनाएं। यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट आपको मिलता है कि रानी छंदलीला, तन्मय लीला और देवी छंदलीला ये क्या है, प्रबंध काव्य है। ये जो आपके 3 पॉइंट है ना, ये जो आपके 3 पॉइंट हैं ये आपके भारतेंदु के हैं, याद रखना है किसके हैं, भारतेंदु की हैं। यानी भारतेंदु की जो रानी पद्मलीला है, तन्मय लीला है और देवी छंदमाला जो आपका छंदमा ये लीला ये आपकी प्रबंध गीत है। विजयनी विजय जो आपका दिया है वैजयंती और हिंदी भाषा ये आपका निबंध काव्य है। भारतेंदु ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में किया है। यानी इनकी जो आपकी रचनाएं होती हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की सब रचनाओं को फूलों को गुच्छा नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना गया है। यानी स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट आपको कठिन रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए आपको नॉर्मल जो डायरेक्ट फैक्ट बनते हैं यहाँ पर से बनते हैं कि भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। हिंदी के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही इस युग को भारतेंदु युग नाम दिया गया है। इस युग में गद्य एवं काव्य दोनों शैलियों में ही साहित्य का सृजन होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि जानकी मंगल, नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र ये 3 नाटक ऐसे रहे हैं जिनमें भारतेंदु जी ने खुद ही अभिनय किया है, यानी खुद ही यहाँ पर एक रोल निभाया है। तो याद रखना क्वेश्चन बनेगा कि भारतेंदु जी ने कह सकते हैं स्वयं यहाँ पर अभिनय जो किया है कौन से नाटक में, तो आपकी जानकी मंगल, नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र में खुद ही यहाँ पर देखा जाए तो अभिनय किया है।
यहाँ पर देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहते हैं, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट है कि भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं को जो संग्रह, इसको फूलों को गुच्छा के नाम से जानते हैं। यानी भारतेंदु ने जो खड़ी बोली में रचनाएं किया है, कविताएं किया है, इनका जो संग्रह है उसको बोलते हैं फूलों का गुच्छा। अभी हाल ही में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर देखा जाए तो हरिश्चंद्र जी को प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक और प्रथम पत्रकार भी माना जाता है। इन्हें हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। ठीक है ना, जो आपके हरिश्चंद्र हैं इनको हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक यानी पितामह भी कहा जाता है। ये उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं करते थे। यानी जब यह उर्दू में आपकी कविता करते थे तो ये रसा उपनाम से कविता करते थे। यहाँ पर देखा जाए तो इस युग के साहित्यकारों ने गद्य के लिए खड़ी बोली, काव्य के लिए ब्रजभाषा, यानी जब भारतेंदु युग आता है तो इस समय देखा जाए जब ये गद्य के लिए कोई भी रचना करते थे तो यह खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, और जब काव्य के लिए करते थे तो ब्रजभाषा का प्रयोग यहाँ पर करते थे। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बालाबोधिनी, बदनी रायण चौधरी प्रेम घन्ने, आनंद कादम्बरी, यानी यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में इतने जो आपके हैं कि भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बालाबोधिनी, है ना, ये जो आपकी हैं इनकी पत्रिकाएं हैं। इसके बाद देखा जाए जो आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हैं, इन्होंने आनंद कादम्बनी और इसका आपका किया था। इसके बाद जो प्रताप नारायण मिश्र हैं इन्होंने ब्राह्मण का किया, और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया। यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य रहा है तो उसको विरोध सबने किया। जैसे आपके भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, हिंदी हरिश्चंद्र मैगजीन और बालाबोधिनी से किया, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी से विरोध किया, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका से विरोध किया, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र से क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था। यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इसी युग में देखा जाए तो 1893 में, है ना, नागरिक प्रचारित सभा की स्थापना होती है। बहुत बार क्वेश्चन बना है कि भैया जो नागरिक प्रचारित सभा है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1893 में होती है। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि आपके हैं जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, देवकीनंद खत्री हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन हैं, पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं, किशोरीलाल गोस्वामी, अंबिकाचरण दत्त व्यास हैं, राधाकृष्ण दास हैं, कार्तिक प्रसाद हैं, और बाबू तोताराम है, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, श्रद्धा राम पिल्लौरी, ठाकुर जगमोहन, ये आपके भारतेंदु युग के हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा कवि है जो भारतेंदु का है, इनमें से कौन सा कवि है जो आपके रीतकाल का है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो ये आपका पढ़ना पड़ता है। अब आप लोग यहाँ पर देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बस थोड़ा छोटा मोटा कुछ पूछ लिया जाएगा। परीक्षा में जब आपको हम तैयार कर रहे हैं तो बिल्कुल लोहा लाट, है ना, यानी कैसा भी क्वेश्चन आए आपसे गलत नहीं होगा। और इतना ही पढ़ना, ऐसा नहीं कि 20 क्लास से हम आपको देंगे, बस एक ही क्लास में सब कुछ खत्म। देखो दिया गया भारतेंदु मंडल, जीवन परिचय और आपकी रचनाएं। यानी भारतेंदु मंडल की अगर बात करते हैं तो इसमें देखा जाए तो इनके बारे में बहुत ऐसी रचनाएं, कहा जाता है 70 रचनाएं इन्होंने किया है। तो हमने कहा जो फैक्ट आपसे बनता है कि इनका जो आपका जन्म है 1850 में होता है, मृत्यु कब होती है 1885 में। जन्म सजी कब हुआ था आपके भारतेंदु जी का, तो आपके जन्म स्थान हुआ था आपके कहाँ पर, काशी में। पिता का नाम था आपका गोपाल चंद और गुरु का इनका नाम था सितारे हिंद। ठीक है, भारतेंदु के गुरु का नाम था सितारे हिंद और इनको उपाधि दी गई थी भारतेंदु की। इनका उपनाम जो था वो सजी क्या था, रसा उपनाम थे। अभी बताया था ना, जब उर्दू में कविता करते थे तो रसा उपनाम से किया करते थे। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या कितनी है, 175 है। कितनी, 175 है। इनके काव्य ग्रंथों की जो संख्या वो आपकी 70 है और इनके काव्य ग्रंथ जो आपके निम्नलिखित में हैं। हमने कहा इन्होंने रचना देखा जाए तो आपकी चाहे खड़ी बोली हो या ब्रजभाषा में है, सब मिलाकर 173 है, लेकिन इनके जो काव्य ग्रंथ हैं वो आपके कितने हैं, 70 काव्य ग्रंथ हैं। अब काव्य ग्रंथ में से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जैसे प्रेम मालिका है ना, कार्तिक स्नान है, प्रेम सरोवर है, प्रेम तरंग है, देखा जाए तो आपका सतसई श्रृंगार भी है, होली आपकी है, प्रेम प्रलाप भी है, मुकुल भी आपका है ना। ये आपके जो पूछे जाते हैं उसमें हमने हाईलाइट भी कर दिया है। जैसे विनय प्रेम पचासा हो गया, फूलों का गुच्छा हो गया, प्रेम फिलवारी हो गया, कृष्णचरित है, दान लीला आपका हो गया, है ना। साथ में यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने मिलते हैं श्री राम लीला, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी। इसके बाद देखा जाए तो विजयनी, जो आपका भी देखो पूछा गया था ना, विजयनी विजय बजंती, है ना, ये आपका हो गया। और इसके बाद जो 70 नंबर है, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता। यानी जो आपके काव्य रहे हैं वो आपके देखो 70 हमने पूरे यहाँ पर ले लिया है ना, पूरे आपको हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सजी भारतेंदु युग की प्रमुख कवि और रचनाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो हमने कहा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो सजी पहला पॉइंट दिया गया है प्रेम माधुरी। क्या है, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिनी, बकरी विलाप, प्रेम विनय प्रेम पचासा, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, विद्या सुंदर, जो बगला भाषा में अनुदित हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का ऐसा कौन सा नाटक है जो आपकी बंगला भाषा में अनुदित किया गया है, तो आपके सर ये आपका है विद्या सुंदर है। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया गया है
कि प्रताप नारायण मिश्र, है ना, प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं की अगर बात करते हैं तो प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, रसखान शतक, इसके बाद हठी हमीर, मन की लहर और आपका मानस विनोद, ये क्या है, प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं। वहीं पर देखा जाए जैसे आपका दिया गया है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इनका क्या नाम है, इनका उपनाम है प्रेमघन, जो आपका दिया है इनका उपनाम है। इन्होंने रचना किया है भारत सौभाग्य, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक हर्षदर्शा, वर्षा बिंदु, मयंक महिमा और अलौकिक लीला। यानी जिसमें आप देखेंगे आपको ज़्यादा हाईलाइट दिया गया है ना, जो ज़्यादा हाईलाइट है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो आपका हठी अमीर है, मन की लहर आपका हो गया, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र में आपका विद्या सुंदर हो गया, वर्षा बिंदु है, इनको तो रट्टा मारना ही मारना है। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए आपके हैं, जिनको हमने डायरेक्ट यहाँ पर रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर राधा चरण गोस्वामी हैं, इनकी रचनाओं में जैसे आपका दिया गया है विधवा विलाप। यहाँ पर देखा जाए नौ भक्तमाल हो गया, शिशिर सुषमा, है ना, शिशिर सुषमा आपकी पूछी गई है कई बार, ये राधा चरण गोस्वामी की है। अंबिका दत्त जो आपके व्यास हैं, इनकी रचनाओं में जैसे आपका दिया है पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, ये आपकी अंबिका चरण व्यास की हैं। राधा कृष्ण दास की काफ़ी रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे भारत 12 मासा किसकी है, तो राधा कृष्ण दास की है। यहाँ पर देखा जाए तो कंसवध जो आपका है, इनका क्या है, राधा कृष्ण दास का कंसवध अधूरा आपका है। यहाँ पर देखिए कौतुक पचासा है और आनंद मंजरी किसका है, तो आपके राधा कृष्ण दास का है। यहाँ पर देखा जाए ठाकुर जगमोहन है, तो ठाकुर जगमोहन की बात करते हैं तो इनकी ये रचना जो बहुत बार पूछी गई है, देवयानी किसकी रचना है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह की है। बाकी इनकी रचनाओं में देखा जाए तो आपके श्याम मालता, श्याम सरोज, प्रेम संपत्ति, लता, ये आपके ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। यहाँ पर देखा जाए भारतीय युग के कुछ और आपके अन्य कवि आपके हैं जो इनसे पूछ लेता है एग्जाम में। जैसे यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ पर आपका पॉइंट दिया गया है कि सर जी जैसे आपका दिया है दिवाकर भट्ट, है ना, क्या दिया है, दिवाकर भट्ट, इनकी रचना है नक्सिक, याद रखना नक्सिक, जो आपकी 1884 में आई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जैसे दिया गया है आपके राव कृष्ण देव शरण सिंह, जो कि आपके गोपाल, है ना, यहाँ पर देखा जाए तो गोपा के उपनाम से हैं, और इनका है प्रेम संदेशा है, क्या है, प्रेम संदेशा आपका है। यहाँ पर देखा जाए राधा कृष्ण गोस्वामी की अभी आपने पढ़ा था नौ प्रभात है। गुलाब सिंह की आपकी है प्रेम सतसई है, ठीक है, तो प्रेम सतसई इनकी भी आपकी है, गुलाब सिंह की है। कुछ हमारे पास आपके जैसे आपकी रचनाओं में से बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है, इनका जो आपका समय है वो 1855 से लेके 1923 तक इनका समय होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जीर्ण जनपद जो है ना, जैसे दुर्दशा आपका दत्तापुर आपका दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका मयंक महिमा हो गया, वर्षा बिंदु हो गया, है ना। इसके बाद देखा जाए तो आपकी ललित लहरी आपकी है, ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की ही रचनाएं हैं। यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र की रचना में देखा जाए तो जैसे मन की लहर हो गया, यहाँ पर देखा जाए तो आपका प्रेम पुष्पावली है, प्रताप नारायण मिश्र की है। यहाँ पर देखा जाए ठाकुर जगमोहन के अभी आपने पढ़ा भी था, है ना, प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी और देवयानी, है ना, वही आपका देखो यहाँ पर अलग हमने कर भी दिया है। यहाँ पर अंबिका दास के पावस पचासा है, सुकवि सतसई है, हो रही है। हमने दोबारा इसको रिपीट इसलिए किया कि जब दोबारा आप इसी क्लास में पढ़ लेते हैं तो वो आपको रट जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सर आपके वहाँ सामने कुछ वन लाइनर पॉइंट फिर आपसे दिए गए हैं, और आपसे कह रहा है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। यानी जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हैं ये क्या करते, उर्दू में जो लिखते थे अब्र नाम से कविताएं लिखा करते थे। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का जो संकलन है वो है आपका प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से लिया गया है। प्रेमघन ने विलायत में जो आपके थे कब, यानी प्रेमघन ने क्या किया, विलायत में जब थे दादा भाई नौरोजी तो इनको काला कह दिया था लोगों ने, तो काला कहने पर ये क्या हुआ, क्षोभपूर्ण कविताएं इन्होंने लिखा था। याद रखिए कभी पूछा दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर कह सकते हैं क्षोभपूर्ण कविताएं किसने लिखा, तो आपकी प्रेमघन ने लिखा था। यहाँ पर देखा जाए प्रेमघन की कविताओं में यति भंग प्रायः मिलता है, क्या मिलता है, यति भंग प्रायः मिलता है। इसमें मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में यहाँ पर की गई है, मयंक महिमा की रचनाएं खड़ी बोली में है। अगला पॉइंट दिया है प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से यहाँ पर संकलित किया गया है। यहाँ पर आते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रताप नारायण मिश्र ने हर गंगा, त्रयंताप और बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखा है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परख कविताओं की रचना किया है। इन्होंने बिंद क्षेत्र की जो प्रकृति है उसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक वर्णन किया है। जगमोहन सिंह ने कालिदास का जो एक रचना है ऋतु संहार और आपका मेघदूत, इसका ब्रजभाषा में अनुवाद भी किया है। किसने किया है, जगमोहन सिंह ने किया है। यहाँ पर देखा जाए तो अंबिका दत्त व्यास जो आपके हैं अपने कह सकते हैं अपने कवि जीवन का जो आरंभ है वो किससे करते हैं, तो कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरी सी चिरंजीवी रहो विक्टोरी रानी, ये समस्या की पूर्ति करके किया, और इन्हें सुकवि की उपाधि भी यहाँ पर दी गई है, आपके अंबिका दास व्यास को दी गई है। यहाँ पर देखा जाए तो अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध जो कि अब बताया था इनका पूर्ण है शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना किया।
साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में किया। यानी फारसी छंद में दशरथ विलास नामक कविता खड़ी बोली में किया। राधा कृष्णदास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। यानी जो राधा कृष्णदास है ना, ये क्या थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। यानी फूफा के क्या थे भैया, ये लड़के थे आपके राधा कृष्णदास। और इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना किया। यानी जो राधा कृष्णदास हैं, इन्होंने रहीम के दोहों पर क्या कर लिया, कुंडलियों की रचना किया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कुछ पंक्तियाँ भी पूछी जाती हैं। हमने एलटी ग्रेड के समय में आप लोगों को पंक्तियाँ नहीं पढ़ाया था, है ना, तो काफ़ी लोगों के आए थे कमेंट के साथ, 2-3 क्वेश्चन हमारे यहाँ से गलती हो रहे थे। तो अब यहाँ पर देखा जाए इस बार को जो जीआईसी प्रवक्ता है, इसमें हमारा जब आप लोग एलटी ग्रेड की परीक्षा दिए हैं, हमारे कोर्स में आप जुड़े होंगे या क्लास में भी आप देखा होगा कि आपके नोट्स से हमारे लगभग पूरे क्वेश्चन मिले थे। जो कमियां थी आपकी किसकी, तो आपकी यहाँ पर पंक्तियों की। हालांकि पंक्ति हमारी ऑलरेडी यहाँ पर एक पीडीएफ अपलोड है ऐप में, उससे भी आपको डायरेक्ट फैक्ट मिलते हैं, लेकिन कुछ हाई लेवल की जैसे क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए क्या है कि अब हमारे जितने भी आपके हिंदी साहित्य की वीडियो मिल रहे होंगे, उनमें हम पंक्तियाँ साथ साथ में आपको ऐड करते जा रहे हैं। तो देखो दिया गया भारतेंदु कवियों की महत्वपूर्ण जो आपकी काव्य पंक्तियाँ हैं, जिनमें सबसे पहले हम भारतेंदु की पंक्तियाँ पढ़ेंगे कि फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तलवार, क्यों आप ऊंचे भय आर्य मोक्ष के बार। मेरे तो साधन बैंक ही हैं, जगनंदन लाला ब्रसभानु दुलारी किसकी है, भारतेंदु की है। पिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, ताई मन धान सब कुछ लूटे, पागल कर मुही करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं यहाँ पर शराब। यहाँ पर देखा जाए तो अगला है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय, ये भी आपकी किसकी है, तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। यहाँ पर देखा जाए सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों की अफसर की आमाद आमाद है। यहाँ पर अगला है भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी सज्जन नहीं अंगरेख। इसको दिया है रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी, है ना। ये जो आपके हैं किसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र की आपकी थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की 2-3 पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं, जैसे अचरज हो तो तुम सब गोरे, बाजत कारे तासों कारे करी शब्दों पर हैं वारे। इसके बाद दूसरी पंक्ति है भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बीरबल सकल सुबट एक ही संग गारत। इसके बाद अगला है कि धन्य भूमि भारत सब रत्नानि की उपजावनी। देखो पंक्तियां बहुत हैं, लेकिन जो बहुत पूछी गई हैं वही हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, ज़्यादा नहीं है। बाकी अगर आपको पंक्तियां कहो तो बस एक एक लाइन एक एक पन्ने पंक्तियां सबकी हैं। यहाँ पर दिया है प्रताप नरमेशी की बात करते हैं तो कह रहे तब ही लख्यो जहाँ रहो एक दिन कंचन बरसत, तहाँ चौथाई जन रूखी रोटे हूँ को तरसत। इसके बाद अगला है कि जग जान्यो इंग्लिश हमें वाणी वस्त्रार्थ ज्यो, मिटे बदन कर श्याम रंग जन्म सुफल तब होए। ये प्रताप नारायण मिश्र का है। इसके बाद दिखा है अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आपसे कह रहा है कि भारतेंदु युग का एक अन्य नाम बताना है। सर भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है, याद रखिए पुनर्जागरण काल है। क्या है, पुनर्जागरण काल आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है। भारतेंदु जी ने स्वयं नाटक में अभिनय किया है और ये किया है जानकी मंगल, है ना। हमने कहा सब काम मंगल हो जाएं, क्या हो जाएं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। कहते हैं सब काम मंगल हो जाएं इसलिए हम स्वयं काम करेंगे। हमने कहा जानकी मंगल आपको दे रहा है, आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के जो प्रेरक रहे हैं वो आपके कौन रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं। आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया है भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी गई है। यदि आधुनिकता की जो शुरुआत मिलती है उसे जी आपकी किसमें, तो आप कहेंगे सर ये परीक्षा गुरु मिलती है। याद रखना भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता, तो आप कहेंगे सर परीक्षा गुरु, यानी आपका आंसर सर जी बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है तदी समाज से जो संबंध है वो किसका है। तदी समाज से जो संबंध मिलता है वो सजी किसका मिलता है, तो आप कहेंगे सर ये भी आपका आंसर भारतेंदु हो जाएगा, यानी आंसर आपका सजी क्या हो जाएगा, भारतेंदु हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है धन्य भारत भूमि सब रत्नानि की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक जो आपके हैं इनमें से कौन है। यानी सर जी 6 की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी ये आपके हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, यानी धन्य भारत भूमि सब रत्नानि की उपजावनी, ये जो लेखक हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। नव जागरण का जो आपका अग्रदूत है वो सर जी किसको कहते हैं। नव जागरण का अग्रदूत आप कहेंगे सर ये जो कहा जाता है भारतेंदु जी को कहते हैं, यानी आपका आंसर सर जी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि अंग्रेज राज सुख साज, सजे सब भारी पैधन विदेश चले ही जात इन्हें अति ख्वारी। ये पंक्तियां किसके द्वारा,
लिखी गई हैं। सर ये पंक्तियां आपकी हैं भारतेंदु की हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भारतेंदु बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि लाला श्रीनिवास दास के संयोगता स्वयंवर की सच्ची समालोचना जो किया है वो किसने किया है? तो सच्ची समालोचना किया है आपकी बालकृष्ण भट्ट ने किया है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। दिया गया है सर जी मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद जो किया है वो आपके राजा लक्ष्मण ने किया है, आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविताएं किया है? तो जो भारतीय युग के कवि रहे हैं इन्होंने कविताएं जो किया है वो आपकी ब्रज भाषा में किया है, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? याद रखना है उर्दू में अब्र नाम से लिखते थे, किस नाम से? अब्र नाम से, ऑप्शन आपका सी बनेगा। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने कर डाला? तो भैया शेक्सपियर के जितने भी नाटक थे इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया सर, ये आपके कौन थे? लाला सीताराम थे। कौन है? लाला सीताराम थे, लाला सीताराम इसका आंसर हो जाएगा, लाला सीताराम आपका हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया था? गोल्ड स्मिथ की एक कृति थी ट्रेवलर, इसका अनुवाद जो किया था वो किया था श्रीधर पाठक ने। किसने? श्रीधर पाठक, ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका है, याद रखना है शेक्सपियर, क्योंकि आप लोग कालिदास लगा देंगे, अगर ऑप्शन में आता है तो कालिदास लगा देंगे, याद रखना है आपको कालिदास नहीं लगाना है। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद जो किया है वो लाला साहब ने किया था ना। लाला के पास सभी कुछ होता है ना, लाला के पास सब कुछ होता है, यानी आप कहेंगे लाला सीताराम जिसके पास हो गया तो और क्या दिक्कत है, लाला सीताराम। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से जाना गया है? हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो जो कविता करते थे भारतेंदु खड़ी बोली में, इनका संग्रह होता था फूलों का गुच्छा के नाम से जानते थे, ये नंबर फूलों का गुच्छा हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि इनमें से कौन है? तो भारतेंदु काल में देखा जाए तो आपके हरिश्चंद्र हैं, प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, यानी फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। कौन सा निबंधकार भारतेंदु जी का नहीं है? कौन सा निबंधकार भारतेंदु जी का नहीं है? सर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर भारतेंदु जी के निबंधों में भारतेंदु युग के आपके कौन नहीं है? हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो बालकृष्ण भट्ट भी हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त नहीं है, आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन नहीं है? तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह है, लेकिन प्रेमचंद अपने आप में खुद एक क्या है? एक युग है, इसलिए प्रेमचंद इसमें से नहीं है। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला जो ऐतिहासिक व्याख्या दिया था, इसको बलिया वाला भाषण भी कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए इन्होंने बलिया वाला जो ऐतिहासिक व्याख्यान दिया है या भाषण दिया है वो सजी 1884 में दिया था, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1884 में। क्वेश्चन देखो दिया है समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता बनी रही है? तो समस्या पूर्ति जो आपकी विशेषता है वो सजी भारतेंदु युग की विशेषता थी, याद रखना भारतेंदु, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। भारतेंदु युग के नाटककार पूछा गया है, यानी भारतेंदु युग के नाटककारों की बात करते हैं तो आपके ये श्रीनिवास दास जो थे, है ना, श्रीनिवास दास। निवास मिल जाए किसके लिए? नाटक करने के लिए, तो हमने कहा सर जी श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि है जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था सर जी, याद रखना ये भारतेंदु हरिश्चंद्र थे जो कि पुष्टि मार्ग में क्या थे सर जी? दीक्षित हो जाएंगे, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले कवि इनमें से कौन है? यानी गद्य को रचना समझने वाले, है ना, एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले, सर ये आपके कौन है? तो कलम की कारीगरी हैं और ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएंगे। कौन है? बद्री नारायण जो आपके हैं कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक आपके हैं बद्री नारायण चौधरी। चलिए भैया पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक इनमें से कौन थे? चलिए जवाब देना है, यहाँ पर दिया गया है कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक इनमें से कौन थे? 1 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? बाबू तोताराम हो जाएगा, क्योंकि बात हो रही है भाषा संवर्धनी की बात हो रही है। सिर्फ और सिर्फ संवर्धनी होता तो बात बदल जाती, यहाँ पर दिया है भाषा संवर्धनी, तो आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा? बाबू तोताराम आपके हो जाएंगे, याद रखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम थे और इस संस्था को इन्होंने अलीगढ़ में बनाया था। वहीं पर अगर हम आपसे बात करें कि भारतेंदु ने पहली संस्था संवर्धनी सभा बनाई गई थी, यहाँ पर भाषा संवर्धनी है और जो भारतेंदु ने बनाया था वो संवर्धनी सभा बनाया था। दोनों चीज में अंतर आपको आ गया होगा और लग रहा होगा कि अगर ये पेपर में आता तो हमसे ये क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो अब क्लियर हो गया ना, संवर्धनी सभा पूछे तो आपको बताना है भारतेंदु और अगर भाषा संवर्धनी बताना है तो बाबू तोताराम हो जाएंगे। यहीं पर देखा जाए तो आपकी भारतेंदु ने जो आपकी संस्था बनाई थी संवर्धनी सभा, ये काशी में स्थापित किया था और जो भाषा संवर्धनी सभा है ये आपके अलीगढ़ में आपकी बनाई गई थी। क्लियर हो गया है? नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, स्वागत है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की आपकी नहीं है? ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी प्रेम संपत्ति लता है,
जो श्यामलता है, श्यामा सरोजनी है, लेकिन प्रेम प्रलाप नहीं है। यानी ऑप्शन आपका जो बनेगा वो सर जी डी हो जाएगा। यानी जो हमने कहा प्रेम प्रलाप जो आपका है जगमोहन की नहीं है, तो सर जी आपकी है किसकी, तो ये सर जी आपके हरिश्चंद्र की है। यानी देखा जाए तो सर जी ये किसकी बनेगी, आपके हरिश्चंद्र की बनेगी। तो ऑप्शन आपका जाएगा किसके साथ, डी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कह रहा है प्रेम प्रलाप किसकी है, तो भारतीय हरिश्चंद्र की है। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित कवियों में से भारतीय युगीन कवि जो आपके कौन है। यानी भारतीय युग के कवियों से अगर बात करते हैं तो भारतीय कवियों में आपके आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यानी जो आपका आंसर दिया गया है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि भारतीय युग के कवियों में जैसे प्रताप नारायण मिश्र हो गया, डॉक्टर जगमोहन सिंह हो गए, अंबिका दत्त हो गए, ये जो आपके हैं ये आपके कैसे हैं, भारतीय युग के हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारी की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है। यानी शुक्ल जी ने इन पंक्तियों को जो कहा है वो किसके बारे में कहा है, तो सर जी ये कहा है प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। यानी आपका जो आंसर बनेगा 4 नंबर में वो आपका डी हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र आपका हो जाएगा। यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि घूरे का लत्ता बीने कनातन का डौल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है। घूरे का लत्ता बीने कनातन का डोल बांधे ये जो शीर्षक है किस लेखक ने, तो आपकी प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियों का संबंध किनसे आपका है। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, ये जो आपका है सजी प्रताप नारायण मिश्र का है। किसका है, प्रताप नारायण मिश्र का है। ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। सजी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक इनमें से कौन है। यहाँ पर दिया है गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक पूछा गया है। तो सर ये आपके हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसका आंसर आपका जो बनेगा वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। चलिए साथी, हिंदी पुनर्जागरण काल जो कहते हैं वो सर किसको कहते हैं। यहाँ पर 8 नंबर दिया और 8 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भारतीय युग को हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है। वहीं पर एक क्वेश्चन और भी बनता है, यहाँ पर देखा जाए कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहते हैं। दोनों बात को याद रखना है कि जब बात करते हैं द्विवेदी युग को तो द्विवेदी युग को कहा जाता है जागरण सुधार काल, लेकिन अगर आपसे पूछे पुनर्जागरण काल तो पुनर्जागरण काल कहा जाता है भारतीय युग को कहा जाता है। क्लियर हुआ। आएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारतीय काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है। यानी जो आपका भारतीय काल है इसको और किस नाम से, तो अभी आपको बताया गया कि सर जी ये जो आपका है पुनर्जागरण काल है। यानी जो आपका आंसर दिया है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं सर जी। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय युगीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत दिया गया है। थोड़ी सी गाड़ी को गरम होने दिया करिए, जब गाड़ी थोड़ी गर्म हो जाती है तब थोड़ी स्पीड पकड़ती है ना, तो थोड़ा सा रुकिए, अभी तो पकड़ नहीं पाएंगे हमें, ठीक है ना। देखो हमने कहा भारतीय युगीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत दिया है। 10 नंबर में से पहले ऑप्शन को देखना है कि सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग परक रचनाएं मिलती हैं। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं आपको मिलती हैं भारतीय युग में। जीवन में मार्मिक व्यंग चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी, ये आपका नहीं लगेगा, यानी आंसर आपका सी आपका गलत दिया है। छोटी छोटी कलात्मक कहानियां ये इसमें आपकी नहीं है। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो आपके हैं कौन। तो सर जी 11 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये पंडित अंबिका दत्त व्यास हो जाएंगे। यानी बिहारी बिहार जो आपके हैं अंबिका दत्त व्यास बनेगा, डी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारतीय युग का एक अन्य नाम इनमें से क्या है। भारतीय युग का एक अन्य नाम क्या हो जाएगा, पुनर्जागरण काल हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि इनमें से भारतीय युगीन लेखक इनमें से कौन है। यानी भारतीय युग के इनमें से आपकी जो लेखक वो आपके कौन है, तो अभी आपने पढ़ा कि प्रताप नारायण मिश्र, इसका आंसर आपको बनेगा फर्स्ट नंबर इसमें से राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए जितने भी भारतीय युग के लेखक एक साथ दिए गए हैं, भारतीय हरिश्चंद्र है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र हो गया, ठाकुर जगमोहन सिंह है, अंबिका दत्त व्यास हो जाएंगे, राधा कृष्ण व्यास है, राधा चरण गोस्वामी है, गोविंद गिल्लई भाई आपकी ये आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है। साहित्य जो है ये जन समूह के हृदय का विकास है। ये परिभाषा जो आपकी है सर बालिक किस लेखक का संबंध भारतीय मंडल से आपका नहीं है। हमने जो आपको बेसिक की क्लास दिया था तो आपको बताया था
कि भारतीय मंडल में सर जी आपके कौन कौन आते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो अफसर है वो आपके प्रताप नारायण मिश्र आते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है, लेकिन बालकृष्ण शर्मा इसमें नहीं आते हैं। तो आपका जो आंसर बनेगा वो सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर है, बालकृष्ण शर्मा इसमें आपके नहीं आते हैं। याद रखना है ये जो शर्मा जी आपके हैं ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि आपके माने जाते हैं। आइएगा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतीय युगीन कवि आपके नहीं है। तो अभी हमने आपको हमने आपको बताया यहाँ पर पॉइंट में कि सर जी यहाँ पर देखा जाए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम आया है, आप कहेंगे अयोध्या सिंह हरिऔध का नाम नहीं लिया है। बाकी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का नाम लिया, प्रताप मिश्र का नाम लिया, अंबिका दत्त का नाम लिया, लेकिन अयोध्या जी का नाम नहीं लिया था। तो आपका जो आंसर है आपका ये नंबर इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि जो हरिऔध जो आपके हैं वो द्विवेदी युग के हैं। ये जो आपके सजी हैं कैसे हैं, तो आपके द्विवेदी युग के हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति आपकी नहीं है। हमने कहा भारतेंदु की जब बात करते हैं तो प्रेम मालिका है, प्रेम सरोवर भी है, प्रेम फुलवारी भी है, लेकिन सजी प्रेम पुष्पावली नहीं है। खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। देखो प्रेम पुष्पावली जो आपकी सजी किसकी है, तो प्रेम पुष्पावली है प्रताप नारायण मिश्र की है। किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं सजी, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। चलो, हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ पर 18 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनको हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे देखो, यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि मैथिली शरणगुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्रमा कहा है। यानी अगर हम बात करते हैं कि जो मैथिली शरणगुप्त आपके हैं ये भी अपने आप को भारतेंदु हरिश्चंद्र से छोटा ही समझते हैं, तो इसीलिए भारतेंदु के लिए इन्होंने एक शब्द यहाँ पर कहा कि मैथिली शरणगुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक मात्र कवि कहा है। वहीं पर अगर आपसे पूछे रामधासी दिनकर को समय, सूर्य और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। समय, सूर्य और अधैर्य का कवि कहते हैं रामधासी दिनकर को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। यानी 19 की अगर बात करते हैं तो आपको ये कठिन लगेगा, लेकिन चारों ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप बिल्कुल सही कर पाए। यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से आपका मुक्त होता है, बेस्ट आंसर है। इसमें कल्पना और असाधारण का प्राचुर्य रहता है, अभिव्यंजना में सांकेतिक और अभिव्यंजना प्रधान होता है। यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, ऐसी बात आपका नहीं है, ठीक है ना। इसमें सबको लेकर चलना ये स्वतंत्रतावादी साहित्य की विशेषता होती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सर क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत भारती के रचनाकार में से कौन है। भारत भारती के सजी रचनाकार पूछा है, भारत भारती के रचनाकार आपके बनेंगे, इनमें से राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भारत भारती के हैं मैथिली शरणगुप्त बनेंगे। यानी आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त हो जाएंगे। सजी यहाँ पर देखा जाए एक पॉइंट होता है कि सजी यहाँ पर देखा जाए तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरणगुप्त आपके हैं, और इस रचना की मूल प्रेरणा जो मिली है मुझसे हाल ही से आपको मिली है। याद रखना है इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की यहाँ पर उपाधि भी दिया था। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यह आंख बड़ी बगला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यानी आपकी आंख की जो पुतली होती है अगर फड़फड़ाने लगे, है ना, यानी कुछ भी प्रक्रिया करने लगे तो आप कहेंगे हमारी आंख फड़फड़ा रही है, उसी प्रकार से है। तो सर ये है बालकृष्ण भट्ट का है, यानी ये जो लिखा है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन आपका बी बनेगा। सही दिया गया है निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हित का सूर्य। यानी ये जो आपकी रचना है वो किसकी है, भाई समर दिया है, हमेशा से पढ़े हैं सर जी, ये जो आपको दी गई है वो किसकी है, भाई समर की बात करते हैं। तो सर जी आपका जवाब इनमें से क्या हो सकता है। चलो भाई यहाँ पर देखिए ये आपकी भारतेंदु की है, यानी आपका जो आंसर बनेगा सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दिया है निज भाषा उन्नत है, ये सर जी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, आपसे याद रखना है कि हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है। सही दिया है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा जो दिया है वो किस साहित्यकार ने दिया है, तो सर ये प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे, इन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो भैया जो प्रताप नारायण मिश्र है इनकी रचना में प्रेम पुष्पावली है, मन की लहर है, साथ में श्रृंगार विलास जो आपकी है ये भी प्रताप नारायण मिश्र की है। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंध इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं दिया गया है। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है ये नव युग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता की जन्मदाता है, आप कहेंगे पहला तो सही है। इन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा करके उसे स्वस्थ और प्रशस्त बनाने की चेष्टा की, आप कहेंगे सही है। सर जी यहाँ पर दिया है गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का
व्यवहार किया है, आपकी बात गलत हो गई। क्यों? क्योंकि सर जी यहाँ पर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है ये गद्य और पद्य दोनों में नहीं किया है, याद रखना है। इन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया है, यानी सी आपका गलत है। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इन्होंने गद्य में तो खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे, परंतु कविता में ब्रजभाषा का ही प्रयोग कर रहे थे। यानी जो आपकी कविता थी उसमें ब्रजभाषा करते थे और गद्य में यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। इन्होंने पद्य का कभी प्रयोग नहीं किया है। आइएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस कवि या साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। अभी आपको बताया गया था कि सर भारतेंदु काल से यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र आपने पढ़ा, अंबिका चरण भी पढ़ा, बद्री नारायण भी पढ़ा, लेकिन भैया राधिका रमण तो आप लोग ये इतनी देर में आप पहली बार नाम सुने होंगे, यानी इतनी देर आपने क्लास लिया, राधिका रमण का नाम आप पहली बार देख रहे हैं, यानी सर जी आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर है। ये सर जी भारतेंदु से आपके नहीं जुड़े हैं। नमस्ते, राधे राधे, नमस्ते। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप क्या है, यानी भारतेंदु में जो हिंदी है इसका योगदान का जो स्वरूप है वो कैसा है। तो स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकाल करके, भारतेंदु मंडल का गठन करके, यानी इन सभी साधनों के माध्यम से हिंदी जगत में इन्होंने योगदान दिया है। ऑप्शन आपका डी इसका बेस्ट आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि सर जी यहाँ पर एक पॉइंट होता है कि जो भारतेंदु युग है यानी पुनर्जागरण काल है ना, ये लगभग 1850 से 1900 तक चलता है। इस कालखंड को माना गया है। शुक्ल जी ने इस कालखंड को देखा जाए प्रथम उत्थान माना है, यानी 68 सदी के 93 का समय शुक्ल जी ने इस काल को प्रथम उत्थान का समय दिया है। सही क्वेश्चन दिया है भारतेंदु के मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं है। भारतेंदु के मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं शामिल हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा अभी आपने पढ़ा है, प्रताप नारायण मिश्र का नाम पढ़ा, बालकृष्ण का नाम पढ़ा, राधा चरण गोस्वामी है, राधा कृष्ण शर्मा जी आपके नहीं है, इसमें शर्मा जी आपके नहीं है, याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा शर्मा जी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे। चलिए जवाब देना है, उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए हमने कहा सर जी उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो आप सभी लोग जवाब दे सकते हैं क्योंकि आपको कई बार पढ़ाया गया अब्र नाम से, है ना। जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है ये उर्दू में जो कविता लिखते थे अब्र नाम से, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अब्र हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता किया है। तो भारतेंदु युग के जितने भी कवि रहे अधिकांशतः देखा जाए तो ब्रज भाषा में ही कविता लिखा है, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा, ब्रज भाषा बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इन्होंने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली भी किया है, यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इन्होंने अपनी जो कविताएं हैं वो खड़ी बोली में लिखा है और सभी कविताओं को फूलों का गुच्छा नाम का दर्जा दिया है, यानी फूलों को गुच्छा के नाम से कविता किया है, वो भी खड़ी बोली में किया है। किसने? भारतेंदु ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। हमने कहा भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, हमने कहा बालकृष्ण भट्ट की बात किया है, हमने प्रताप नारायण मिश्र पढ़ाया है, ठाकुर जगमोहन को पढ़ाया है, लेकिन प्रेमचंद तो नहीं पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद नाम स्वयं से एक प्रचलित नाम है, यानी प्रेमचंद जो आपका है अपने आप में खुद एक ब्रांड है। हमने कहा जो प्रेमचंद है एक खुद अपने आप में एक युग है, तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, सी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि भारतेंदु युग की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है। पयार छंद में लिखी गई आपकी रचना पूछा है, तो सजी ये जो दिया है प्रात समीरम, क्या दिया है, प्रात समीरन, ये सजी पयार छंद में है। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भारतेंदु युग प्रात समीरन है, ये रचना पयार छंद में है। वहीं पर अगर बात करें बंदर सभा, ये पैरोडी शैली में है। वर्षा विनोद जो है वो लावनी छंद में आपकी लिखी गई है। सही क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि जो हो मैं आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे से हो नहीं पाता है। यानी मैंने बहुत बार प्रयास किया कि मैं कविता को कैसे बोलूं, खड़ी बोलूं करूं, लेकिन मुझसे कविताएं हो नहीं पा रही हैं। ये जो कहा है सजी किसने कहा है, तो भैया ये आपके जो आंसर दिया गया है आंसर आपका भी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो भी नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, हमने बताया था कि जो कविता करते थे और गद्य में यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया था और खड़ी बोली का किया था। तो इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका भी हो जाएगा, क्योंकि जो कविताएं थी इनकी कविता जो थी वो आपकी किस भाषा में, तो आपकी ब्रज भाषा में थी, है ना, ब्रज भाषा में थी। बाकी जो भी कार्य किया करते थे वो खड़ी बोली में करते थे। तो ये प्रयास करना चाहते थे कविता को मैं खड़ी बोली में करूं, लेकिन हो ही नहीं पाता था क्योंकि इनकी जो कविता थी वो ब्रजभाषा में चली जाती थी। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही है। देखा जाए तो आप लोग इतने बड़े बड़े हो गए हैं, है ना, और आप लोगों में से देखा जाए इन लोगों में से ये चारों लोगों की जिंदगी 60 वर्ष से कम रही है। ये चारों लोगों की जिंदगी 60 वर्ष से कम रही है और इन्होंने हिंदी जगत में अपना नाम अमर कर दिया है। आज भी पढ़ोगे, आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी इनके बारे में।
तो हमने कहा सर जी जयशंकर प्रसाद की अगर बात करते हैं तो आकेंगे इनमें सर जी जो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनका जीवन काल जो है मात्र 35 वर्ष रहा है। और 35 वर्ष में देखा जाए तो इतनी ज्यादा अपनी उन्नति कर लिया है कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं 35 वर्ष जिए थे, जयशंकर प्रसाद देखा जाए तो 48 वर्ष जिए थे, गजानन माधव मुक्तिबोध आपके 47 वर्ष जिए थे और प्रेमचंद आपके 56 वर्ष जिए थे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। यानी रामचंद्र शुक्ल कहते हैं एक ऐसा भी युग आया जिस युग में व्याकरण के नियम पर फोकस नहीं किया गया, यानी व्याकरण के नियम अच्छी तरह से नहीं जम पा रहे थे। तो सर जी ये आपका कौन है, भारतेंदु है, क्योंकि इस समय खड़ी बोली चल रही थी, अपभ्रंश का समय चल रहा था और अपभ्रंश के समय हम नियम को नहीं देख रहे थे, हम देख रहे थे अपने अपभ्रंश को सही लाने का प्रयास। तो आप कहेंगे सर ये आपकी भारतेंदु युग हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध किया गया है। चलिए साथी, हमने कहा भारतेंदु ने खड़ी बोली में जो आपकी कविता किया है उन कविताओं का संग्रह किस नाम से जाना जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये जाना जाएगा किस नाम से, फूलों का गुच्छा के नाम से। यानी आपका आंसर सर जी फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा लेखक है जो भारतेंदु मंडल का आपका नहीं है, इसको बताइएगा। कौन सा लेखक है जो भारतेंदु मंडल का नहीं है, आपको बताना है। आप लोग किताब से भी पढ़ेंगे लेकिन इतनी फास्ट नहीं पढ़ पाएंगे, और जो पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। आपके पास भी बुकें होंगी, आपके पास भी पीवाई की क्वेश्चन होंगे, आपके पास घटना चक्र होगी, आपके पास भी यूथ कंपटीशन होगा। लेकिन अगर हम क्लास आपको 1-2 घंटा दे देते हैं उसमें आपको ढेर सारा आपको यहाँ पर तैयार हो जाएगा मैटर। इसलिए क्लास में अच्छी तरीके से फोकस करिए, पढ़ाई में, और हरकतें नहीं करिए क्लास में। हमने कहा सर जी भारतेंदु की जब बात करते हैं तो आपने यहाँ पर नाम देखा किसका, आपने नाम सुना प्रताप नंद मिश्र का, आपने बालकृष्ण भट्ट का नाम पढ़ा, आपने प्रेमघन का पढ़ा। लेकिन सर जी श्रीधर पाठक आपने नाम सुना है, नहीं पढ़ा है, क्योंकि अभी आपको मिलेगा आगे चल के जब द्विवेदी युग पढ़ेंगे वहां पर आपको छायावाद युग पढ़ेंगे तब आपको मिलेंगे। यानी आंसर आपका डी हो जाएगा श्रीधर पाठक। यानी याद रखना है जो श्रीधर पाठक है द्विवेदी युग के आपके स्वतंत्रतावादी कवि आपके कहलाते हैं। क्वेश्चन एक को दिया गया और आपसे कह रहा है कि आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। यदि आधुनिक काल में जो साहित्य है इसकी सबसे बड़ी विशेषता बताना है। यानी चारों ऑप्शन को पढ़कर हमको देखना है कि मात्र पद्य में कृतियों की संरचना किया, तो हमने कहा आधुनिक काल में पद्य पर फोकस ही नहीं हुआ है, पहला ऑप्शन गलत है। गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित किया था। सर जी 9 गीतों में संगीतों के तत्वों को पिरोना और भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना, यानी 36 की बात करते हैं तो सर जी आपका आंसर भी हो जाएगा कि गद्य को भी इन्होंने साहित्य के सशक्त माध्यम से प्रतिष्ठित कर डाला। यानी आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम बता दो। बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो संपादित पत्रिका है इसका सही नाम क्या है। तो आप कहेंगे सही नाम इसमें देखा जाए तो बाला बोधनी। क्या है, बाला बोधनी जो आपकी है ये भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका है। तो आपका आंसर सही आपको हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब आप दे सकते हैं इन्होंने कवि वचन सुधा, इसके बाद देखा जाए हरिश्चंद्र मैगजीन है ना, और आपका दिया है बाला बोधनी, ये पत्रिका निकाली और ये सभी पत्रिका काशी से निकाली थी। कहां से, तो सभी पत्रिका काशी से निकाली थी। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि इनमें से किसने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना किया था। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका 1873 दिया है और आप कहेंगे सर बात तो ऊपर ही लिखा हुआ है, सीधी सीधी बात है, ये आपके भारतेंदु है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है सर जी क्या, हमने कहा सर जी तीनों पत्र जो बनारस यानी काशी से ही प्रकाशित हुए थे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से लेकर 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित किया गया है। यानी इस समय के काल को भैया किस नाम से जाना गया है। तो आप कहेंगे सर ये तो आपका भारतेंदु युग है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन धन मुंह से, ये पंक्ति किस कवि की है। ये पंक्ति जो आपकी है सर जी वो किस कवि की है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। उर्दू में याद रखिए रसा उपनाम से कविता करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 70 काव्य ग्रंथों की रचना किया है। यानी देखा जाए तो हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से, रसा उपनाम से कविता करते थे और 70 काव्य ग्रंथों की रचना किया है। याद रखना इनके प्रमुख काव्यों में विजयन विजय वैजयंती, दशरथ मिलाप है, फूलों का गुच्छा है, भारत भिक्षा है, रिपुनाष्टक है, प्रबोधनी है और प्रात समीरन, ये आपके भारत हरिश्चंद्र की यहाँ पर आपके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी ये पंक्ति जो लिखा है वो सजी किसने, तो ये पंक्ति आपके रामचंद्र शुक्ल की है। यानी हमने कहा है कि सब कुछ पढ़िए लेकिन रामचंद्र को मत भूलिएगा, क्योंकि रामचंद्र देखा जाए तो रामचंद्र पूरी हिंदी में आपको मिलेंगे, है ना। पूरी हिंदी की जर्नी इन्हीं के माध्यम से है। कहीं भी जाइए रामचंद्र के अनुसार बहुत कुछ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है भारतेंदु युग के नाटककार कौन है। यानी भारतेंदु युग में एक लोग थे नाटककार भी थे। सर जी आपके कौन है, तो आपके लाला श्रीनिवास दास, यानी श्रीनिवास दास जो दिए हैं ये भारतेंदु युग के नाटककार थे। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो सर जी भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था।
भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? सर जी 43 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर कवि वचन सुधा है, यानी आंसर आपका सही हो जाएगा कवि वचन सुधा, इसका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, कवि वचन सुधा हो जाएगा। बाकी मैगजीन है, बाला बोधनी है, ये सब आपका हो जाएगा, है ना, क्लियर हो गया है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो हमने कहा सर जी समस्या पूर्ति दी है और ये भारतेंदु युग की क्या है भैया विशेषता है, समस्या पूर्ति, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या कि भारतेंदु जी ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना किया है? अभी हमने बताया था भारतेंदु ने अधिकतर जो आप कह सकते हैं रचना किया है ये आपकी ब्रज भाषा में किया है, यानी आंसर आपका भी हो जाएगा ब्रज भाषा में किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी क्वेश्चन देखो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे भक्ति स्वरूप है, प्रेम मलिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, होली, मधुकुल राग, है ना, ये सब आपके कह सकते हैं फूलों को गुच्छा के नाम से काव्य संग्रह मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो भारतेंदु मंडल का नहीं है। आप 46 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपके हेम प्रताप नारायण मिश्र है, आप घन है और राम कृष्ण भट्ट भी है, लेकिन राजा लक्ष्मण अभी तक आपने नहीं पढ़ा है ना, तो राजा लक्ष्मण आपका आंसर इसका डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके बढ़ते हैं कि नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा गया है? नव जागरण का अग्रदूत जो कहा गया है वो सजी आपके भारतेंदु युग को कहा गया है, तो सजी आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सजी क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा भारतेंदु युग का कौन सा कवि है जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? पुष्टि मार्ग में दीक्षित था 48 नंबर में, तो सजी ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? चलिए बकरी विलाप दिया है, बकरी का विलाप जो आपका है ये सजी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र बनेगा। क्वेश्चन दिया है कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत जो किया किसने किया? यानी कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में जो आंदोलन की शुरुआत किया था इनमें से सजी किसने? तो आपकी अयोध्या प्रसाद खत्री हैं। कौन है? अयोध्या प्रसाद खत्री, इन्होंने कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किया था, ये आपके खत्री साहब आपके हैं। सही, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रयाग रमागमन के लेखक इनमें से कौन है? देखो यहाँ पर दिया है गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग में हो गया था, यानी गद्य युग जो आपका खड़ी बोली है वो आपकी भारत में हुआ था। हमने कहा प्रयाग रमागमन के जो लेखक वाक्य हैं कौन है? तो सर ये आपके हैं प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया था? यानी कब की बात हो रही है? 19वीं सदी की बात हो रही है, जब नवजागरण का समय आ गया है, तो किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया था? तो ये पत्रिका का नाम है कवि वचन सुधा, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, कवि वचन सुधा हो जाएगा। तो जी इसका प्रकाशन देखा जाए तो 1868 से हुआ था, जो कि काशी से हुआ था, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये मासिक पत्रिका थी। हमने पत्रिका वाली आपको एक क्लास दे दिया है, पढ़ा है कि नहीं आपने? सब लोगों ने पढ़ा है, बताइए। इतने लोग आप जुड़े हैं, इतने लोगों में सभी लोगों ने पत्रिका वाली क्लास पढ़ लिया होगा। पत्रिका से 5 क्वेश्चन कम से कम आपके पूछे जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाइएगा या लाइव वाली क्लास में जाइएगा, रिकॉर्ड वाले क्लास में, वहां पर आपको दी गई है पत्र पत्रिका से संबंधित, है ना। 5 क्वेश्चन 100% है। सही, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार में से आपके कौन है? सर 55 की हम बात कर लेते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर ए, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। यानी देखा जाए तो खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले ये आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि बगियान बसंत बसेरो की हो बसिए तेई त्याग तपाई ना दिन काम कतूहल के जो बने तिन बिच वियोग बुलाई ना। यानी इन पंक्तियों की रचनाकार आपसे पूछा गया है। सर 56 की बात करते हैं तो 56 का आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो 56 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सर जी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है, यानी आपका जो आंसर है वो सर जी बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार इनमें से कौन है? बताना है इसका आंसर क्या है। हमने कहा साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले पहले साहित्यकार पूछा है, और सर ये जो आपके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नए सेशन में, जो कि आपका कल मिलेंगे हम द्विवेदी युग के साथ। धन्यवाद।